एक माह बीत चुका है और आयोग का एक भी रिलीज तक जारी नहीं हुआ कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहा। कहीं न कहीं सरकार का दबाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्ता शिवम। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर कई सारी बातों को रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री भीम सिंह, पहले आप वो सुने। निकाय चुनाव में अत्यंत पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण समाप्त हुआ, उस विषय पर आपको अति पिछड़ी जातियों की ओर से क्या राय है और भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, पहले भी बताया जा चुका है और आज भी बताने के लिए आपको कष्ट दिया है। ये जो निकाय चुनाव में आरक्षण की समाप्ति हुई है अति पिछड़ों की, वो सरकार की लापरवाही और हठधर्मिता का परिणाम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती रही कि सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने की दिशा में बढ़ना चाहिए ताकि ईबीसी का आरक्षण को हम बचा सकें। सरकार जिद पर अड़ी रही और उसने फिर आयोग का गठन किया। यह इस बात का परिचायक है कि सरकार जो जिद कर रही थी, हठधर्मिता कर रही थी, उसी का परिणाम है कि अति पिछड़ों का इतना बड़ा हक, जो वर्षों वर्षों से अनेकों नेताओं के, अनेक सामाजिक संगठनों के संघर्षों का परिणाम था, फल था, उसको नीतीश कुमार की सरकार ने समाप्त हो जाने दिया। खैर, देर आए हैं, हालांकि दुरुस्त नहीं आए हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए हैं। लेकिन आयोग का एक गठन किया। उस आयोग के गठन से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ईबीसी आरक्षण पर अभी भी गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होती तो इतना हल्का आयोग का गठन नहीं करती। इतने विधि के जटिल प्रश्न जहां उभरे हुए हों, मुद्दा इतना गंभीर है और राष्ट्रीय महत्व का है, वहाँ एक ऐसे हल्के आयोग का गठन किया। तो ये अभी भी सरकार लगता है कि अति पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने में और भी कोई न कोई बहाना ढूंढ रही है। अब आयोग की जो कार्रवाई है वह बड़े ही गोपनीय ढंग से चल रहा है। आयोगों की कार्रवाई, मैं भी आयोग में रहा हूं, आप सभी अवगत हैं कि आयोग स्टेक होल्डर से, जो हितधारक पक्षकार है, उनकी राय लेता है और राय लेने के क्रम में सार्वजनिक सुनवाई, पब्लिक हियरिंग भी की जाती है। एक माह बीत चुका है और आयोग का एक भी रिलीज तक जारी नहीं हुआ। किसी से सार्वजनिक ढंग से राय लेने की, राय शुमारी भी उसने नहीं की। तो ये स्पष्ट करता है कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहा। कहीं न कहीं सरकार का दबाव है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है और चेतावनी देना चाहती है कि ईबीसी के आरक्षण को समाप्त करने में या उस कार्रवाई, उसकी दिशा में कोई भी लापरवाही बरती गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने
पहले ही अति पिछड़ों के अधिकारों में भारी कटौती कर दी। अनेकों दर्जनों मुसलमान जातियों को, जो फॉरवर्ड मुस्लिम जातियां थी, उनको लाला कर अति पिछड़ी जातियों की सूची में और पिछड़ी जातियों की सूची में जोड़ने का काम किया। यह हकमारी हो रही है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जो वास्तविक अति पिछड़े हैं मुसलमानों में, उनके आरक्षण के हम विरोध में नहीं हैं। एक बार और स्पष्ट हो लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण सूची को मान्यता देती है। जो 1978 में कर्पूरी जी ने सूची जारी किया, उसमें अनेक मुस्लिम जातियां थी। हम उनको आरक्षण मिले, इसमें कोई भी मतभेद नहीं रखते। लेकिन तो आपने साफ तौर पे सुना, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और साथ ही साथ पूर्व मंत्री भीम सिंह ने नीतीश कुमार पर भी हमला किया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।